मैं इस समय इको गार्डन लखनऊ में हैं। आज जो 1 से 12 नंबर जो पुलिस वाले जो खुद महिलाएं मदद करती थी, आज देखो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो कि आज ये धरना धरे हुए हैं। हम मालूम करते हैं क्यों धरना दिए हुए हैं, आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? सर हमारी एक ही डिमांड है सैलरी को लेकर के। क्या बस सैलरी और की कुछ डिमांड है? कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। अच्छे दिन से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जो जैसे बीमार हो जाते होंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाता होगा, तो उसके लिए क्या यहाँ पर उपचार की तो व्यवस्थाएं अभी थी? आपने देखा कि अभी जी। आज ये कल से एम्बुलेंस यहाँ पे प्रोवाइड है, कल से। उससे पहले कुछ नहीं था यहाँ पर। और लेडीज ऐसी व्यवस्था है कि लेडीज वॉशरूम में जेंट्स जा रहे हैं, वीडियो है हमारे पास इसकी, ठीक है। और 30 डेज वर्किंग, ऑफिस में 30 डेज और 300% कोई लगातार काम कर सकता है, एक दिन की लीव नहीं। और 12,000 में केवल क्या होता है आज के ज़माने में? तो 12,000 आप लोगों को कुछ नहीं कितनी होता। सैलरी की मांग है, डिमांड है? हमारी सैलरी में 18,000 का ये इम्प्रूवमेंट किया जाए, और जो है हमारी जॉब जो है सिक्योर की जाए, कम से कम 15 ईयर्स के लिए है। आपका नाम क्या है? रश्मि। अच्छा, क्यों यहाँ पर सरकार के खिलाफ आप लोग धरने दिए हुए हैं? सर क्या हम आप लोगों लोग की डिमांड है? ये तो हम लोगों को सिर्फ झूठा बताया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। सरकार के खिलाफ हम लोग क्यों बैठेंगे सर? तो आप बस लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि हमारी सैलरी, हम 7 साल से जॉब कर रहे हैं, 7 साल में अभी तक सैलरी में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ है। 7 साल से कुछ भी सैलरी नहीं बढ़ी हुई है। जब इससे पहले टेक महिंद्रा में थी, अब जो है हमारी विभिन्न कंपनी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। हम लोगों को अभी तक कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था। जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है और ना ही सैलरी की कोई बात की, तो इसीलिए हम लोगों ने जब ज्वाइनिंग लेटर की मांग की तो वहाँ पे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। फिर हम लोगों ने टीएल से और एएम से और बहुत लोगों से बोला कि हमारी ज्वाइनिंग लेटर दी जाए, जिससे हमें पता चल सके कि मैं इस जॉब में हूँ या नहीं हूँ। के साथ जो अभी बहुत बुरी तरीके से जो बुरा बर्ताव हुआ है, तो उसके क्या कहना चाहेंगे? कौन सर करने वाला है? यही है कि अब पुलिस है तो वो हम लोगों के ही खिलाफ उल्टा बोल रही है। हम लोगों के पास तो सब आप लोग तो पहले खुद सुरक्षा प्रदान करती थी, आप वही चीज़ है ना कि हम लोग के पास तो सबूत हैं, सारी चीज़ें हैं कि जब हम लोगों की वहाँ बात नहीं सुनी गई तो हम लोग सारी लड़कियां मिलके सीएम आवास जा रहे थे, सिर्फ अपनी बात को रखने, ना कि कोई धरना प्रदर्शन करने। आप 1 से 12 में खुद थी, जो आम जनता है वो फिर कैसा क्या पुलिस बर्ताव करती होगी, इस पर क्या कहना तो चाहेंगे वही आप? चीज़ है ना कि सर मतलब कि अब वहाँ से जब हम लोग निकले हैं तो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती खींच के, कुछ लड़कियों के कपड़े फट गए हैं, देखिए इस लड़की को चोट भी लगी है पैर में, कई लड़कियों को चोट आ गई है। पुलिस मार पीट करके हम लोगों को बैठा के, गाड़ी में बैठा के इसके अंदर छोड़ दिया। जिन लड़कियों को चोट लगी है, तो क्या सुरक्षा या स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी? क्या बताएं कि मतलब यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं। जो हम लोगों के पास था, जो मतलब लड़कियां पहले से ही डिटॉल और पट्टियाँ रखी हुई थी, उसी से ही ट्रीटमेंट किया गया। सर 4 दिन हो गए हैं, सुबह से लेकर रात तक हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, पर सैलरी को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम लोग सिर्फ अपनी यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, हमारी सैलरी 18,000 कर दी जाए, बस यही चीज़। ये राम राज है, राम राज में जो बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, और जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, आज जो इको गार्डन में आप लोग बैठी हो, तो ये किसकी देन है? क्योंकि इस समय सरकार किसकी है? सर देखिए, सरकार तो जो चल रही है वो तो सबको ही पता है। जब इस समय इस तरीके से हो रहा है और अभी तक कोई भी नहीं आया है, हम लोग एक उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि सीएम सर अगर खुद नहीं आ सकते, हम मानते हैं कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो किसी को तो यहाँ पे भेज सकते हैं ना, हमारी बात को तो सुनिए। वो या फिर वो यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम हम लोगों को यहाँ से जाने का मौका दें। यहाँ पे गेट पे रोका जाता है और जो है ना हम लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना ही किसी से मिलने दिया जा रहा है। तो कौन यहाँ पर क्यों नहीं निकलना दिया जा रहा है? सर पुलिस वाले हैं, हम लोगों को कह रहे हैं, जबरदस्ती खुद ही लाकर यहाँ पे छोड़ा है, ऊपर से निकलने नहीं दिया जा रहा है कि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, आइए तो यहीं के अंदर, इसी के अंदर बैठिए, यहीं सड़िए, यहीं मरिए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, जो आज आप बैठी हुई हो यहाँ पर? कौन सुरक्षा हम लोग खुद ही, पुलिस से ही डर लग रहा है, क्योंकि पुलिस ने इस तरीके से बर्ताव किया हम लोगों के साथ में। सर इस तरीके से तो हर लड़की यही डर रही। जब पुलिस वालों को देखते हैं, पहले तो ये सोचते थे, जब हम लोगों के साथ कोई घटना होती थी या डर लगता था, तो हम लोग जब रोड पे चलते थे या कहीं जाते थे तो ये लगता था कि पुलिस हमारे साथ में है। मगर जिस तरीके से 2 दिन में ये हरकतें हुई हैं, तो हर लड़की के अंदर डर बैठ गया है कि पुलिस से ही डर रही हैं लड़कियां यहाँ पे। जब पुलिस को देखती तो हैं जो ये वर्दी है, वर्दी के नाम पर लोग तो बहुत
वो करते थे, सुरक्षा जानते थे हमारे साथ में सुरक्षा दी जाएगी। अब उन वर्दी वही आप लोगों की घृणा क्यों पैदा कर रही है? सर वर्दी को तो हम लोग पूजते थे, अब उन्होंने ही अपना स्टेटस इस तरीके से बना दिया है कि पब्लिक और सरकार खुद ही समझदार इतनी है कि उनके बारे में वो क्या कहेगी, हमें अपने मुंह से तो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। जो कल आज धनतेरस है और दीपावली 12 तारीख को आने वाली है, तो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ वहां पर तो राम मंदिर में दिए जलाएंगे, तो आप लोगों के दिए कहां पर जलेंगे? सर हम लोग तो अभी यही है कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे, और जब तक मांग नहीं पूरी होगी तो दीपावली हो या होली हो सारी लड़कियां यहीं पे बैठेंगी। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बात उन तक पहुंचे, और सारी लड़कियां जो यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठी हैं कि सीएम सर हमारी लोगों की बात सुनेंगे और जो है उन तक हमारी बात पहुँचेगी। और सैलरी बस छोटा सा ही अमाउंट है, 18,000 रुपये की ही मांग कर रहे हैं सर। आधी से ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ रेंट पर रहती हैं, 5,000 रुपये तो रेंट पे ही चला जाता है। जो अपने माँ बाप से लड़कियां दूर हैं, कुछ तो पैसे अपने घर पे भेजवाएंगे सर। 10,000 रुपये में आजकल क्या होता है, 5,000 रेंट चला जाता है, 2-3 हज़ार रुपये तो खाने पीने में चला जाता है। महंगाई के साथ साथ पर हम महंगाई तो बढ़ी पर हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। गाड़ी में भर के मार पीट करके रस्सी से बांध के जकड़ के प्रेग्नेंट कौन लेडीज को, रस्सी में बांधा है? पुलिसकर्मी, महिला आप एक कांस्टेबल। खुद सुरक्षा देने वाली, आप लोगों को क्यों ऐसा किया गया? हमें नहीं पता ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमने बस 2 ही मांगे की थी। टॉर्चर किया जा रहा है पूरी तरीके से कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, घर चले जाएं, हम अपनी मांगों से पीछे हट जाएं, हम किसी से कोई बात ना रखें। हम फीमेल कांस्टेबल यहाँ पे आते हैं, वो ऐसे देखते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया। हमने क्या क्राइम कर दिया? हम बस अपनी मांगे ही तो रख रहे हैं और हमने कोई क्राइम नहीं किया है। सर यहाँ पे हम लोग को तो सुरक्षा पुलिस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम लोग के घर वालों को कन्विंस किया जाए, थ्रेट किया जा रहा है कि आपके घर आप अपने बच्चों को बुला लीजिए। हम लोग के घर पे पुलिस भेजी गई है और ये बोला गया कि आप लोग अगर नहीं भेजा गया तो यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, खतरा है आपके बच्चों को, आप उन्हें घर बुला लीजिए। और घर के आसपास दरोगा घूम रहे हैं। कि 5 दिन से जो बेटी तान्या रावत है, आज ये बीपी लो हो गया, अस्पताल में गई थी और इनको बताया जा रहा है बीपी लो हो गई थी। किस हॉस्पिटल में लेकर गई थी आप? ये लोक बंधु हॉस्पिटल में लेके लोक बंधु गए। हाँ जी, इमरजेंसी में लेके गए। आप क्या हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, तो इस बेटी को क्या बताया गया, तान्या को क्या बताया गया, क्या दिक्कतें हुई? इनका बीपी लो है तो इनको कितना था? बीपी 109/73 था। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया? इनको फर्स्ट एड दे दिया गया है, अभी इनको ORS का घोल देंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। इन्होंने कुछ ना तो खाया है, 5 दिन से ना ही पिया है, तो इस वजह से इनका बीपी लो हो गया है। नाम क्या है? शर्मिला महाराज, प्रदेश सचिव। आप लोग यहाँ पर इको गार्डन में क्यों आई हुई हैं और क्या पर्पस है आप लोगों का? हम लोग का आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम लोग को यहाँ इको गार्डन भेजा गया है। 112 वाली जो बच्चियाँ हैं, जो पहले 100 डायल था, उसको नाम योगी जी ने बदल कर 112 कर दिए हैं। आज उनका काम ही है सिर्फ बदलना, और आज वहाँ पे बच्चियाँ को भी बदलने का ही कार्य किया जा रहा है। जो इन लोग बच्चियाँ हमारे देश की भविष्य और उज्जवल कहा जाता है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए वहाँ बैठी रह रही थी, वो हमारी कॉल उठाया करती थी। जो भी क्षेत्र की समस्या होती थी, प्रदेश का समस्या, इनको कॉल किया जाता था। आज इनको वहीं वहाँ से उठाकर आज इको गार्डन में इनको कैद करके रखा गया है। अब ये हमारे देश का विडंबना है कि ऐसे हमारे देश के उज्जवल भविष्य और हमारे बच्चों, हमारी देश की बेटियां के साथ हो रहा है, जो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अब ये बच्चियां अपने घर को किस तरह इसको योगी जी कहते हैं राम राज है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो क्या आज जो हमारी बहन बहू बेटी जो असुरक्षित नहीं है, जो आप लोग सुरक्षा में लगी हुई हैं, और जो 1 से 12 नंबर आज जो लड़कियां बेटी बैठी हुई हैं, कई दिन से बैठी हुई हैं, और सुरक्षा इन लोगों की कुछ मिल पा रही नहीं मिल पा रही? आज ये बेटियां हमारी देश की, आज 5वां दिन इनका आंदोलन है, लेकिन यहाँ पे योगी जी नहीं है, कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से इन 5 दिन से कोई भी बच्चे से मिलने की नहीं आए, और ना तो इनकी कोई समस्या को सुन रहे हैं। आए दिन बच्चियाँ, 5वां दिन है, आए दिन अभी बच्चियाँ बेहोश हो रही है, गिर रही है, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि टॉयलेट भी बंद कर दिया जा रहा है। रात में पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है, इनके घर तक लोग जा रहे हैं पुलिस प्रशासन, और धमकियां दे रहे हैं कि उनके अपने बच्चियों को वहां से उठाया जाए और घर वापस किया जाए। जो क्या आपको लग रहा है राम राज में बेटियों को
मिल पाएगा न्याय? अब तो आप देख रहे हैं कि आज 5वां दिन है, न्याय के लिए बच्चियां अपनी उम्मीद पर अभी भी डटी हुई है। और ये तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो कितना इस बेटियां के साथ दे रहे हैं। एक तरफ बताते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाने के नारा दे रहे हैं भाजपा की सरकार, लेकिन आज आपको ये देख रहा होगा कि इको गार्डन में जिस तरह से बेटियां इस देश की बैठ के रो रही है, आंसू बहा रहा है। दिवाली 2 दिन बचा हुआ है। आज अयोध्या में दीप महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ अंधेरे में बेटियां हमारी बैठी हुई है और आंसू गिरा रही है। ये योगी जी को नहीं दिख रहा है कि इस बेटी के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या ये 10,000 आज की डेट में कोई लेबर क्लास को भी उनकी सैलरी अगर वो भी 600 रुपये पर डे उनकी दिहाड़ी बनती है। ये क्या बेटियां 10,000 की नौकरी कर रही थी, क्या ये 18,000 सैलरी मांग रही? तो क्या ये ज़्यादा मांग रही है? ये अपने घर के लिए इनके ऊपर भी प्रेशर, किसी के माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, अपने कोई बच्चे हैं, उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए 10,000 की नौकरी करके कैसे अपना पूरा दिन पूरा करेगी? ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर 18,000 मांग रही है तो इनकी कोई मांग ज़्यादा नहीं है, इनको दिया जाए और इनकी जल्दी। एक अभी ऑफर लेटर आज आया हुआ है, उस पर 12,101 रुपये कर दिया गया है, तो उस पर क्या कहें आप? ये 12,000 इनकी मांग है 18,000 की। 12,000 तो इनकी क्या सैलरी? 12,000 में कुछ तो आज के डेट में होता नहीं है। बच्चे संतुष्ट हैं नहीं बच्चियां संतुष्ट नहीं है, तभी तो ये लोग धरने पे बैठी है। अगर इनकी मांग है बस 18,000 इनकी सैलरी कर दिया जाए और इनकी नौकरी को सुरक्षा किया जाए, क्योंकि ये 7 साल से उस जगह पे वो लोग जॉब कर रही थी, तो इनकी नौकरी को सुरक्षा दे दिया जाए और साथ में इनको 18,000 सैलरी कर दी जाए। महिलाओं की खुद सुरक्षा करने वाली, जनता की खुद सुरक्षा करने वाली आज बेटियां खुद सुरक्षा मांग रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आंसू गिरा रही है, सुरक्षा नहीं आंसू गिर रही है बेटियां का। हमारी देश की भविष्य की बेटियां हैं, इस बेटियां का आंसू गिर रहा है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है कि आज हमारी देश की बेटियां के आंख से आंसू नहीं सूख रही है। दिवाली का समय आ गया और बेटियां हमारी रो रही है। आपका मैम नाम क्या है? मैं उत्तरी विधानसभा से महासचिव हूँ, रीता यादव जी। मेरी यही मांग है सरकार से कि इनकी जो चीज़ें हैं उसको पूरी की जाए और जल्द से जल्द। मैं तो यही चाहूँगी कि इनको जो आज धनतेरस